एवरीवन, माय नेम इज सुरभि सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ लिथोग्राफी एंड फोटोरेजिस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने आपसे ऑक्सीडेशन के बारे में बात की थी, तो प्लीज़ लिथोग्राफी देखने से पहले आप ऑक्सीडेशन जरूर देख कर आइए और सीक्वेंस में इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लिथोग्राफी और लिथोग्राफी की ज़रूरत क्यों होती है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने एक सबस्ट्रेट बनाया था, सबस्ट्रेट के ऊपर हमने इचिंग की थी, फिर उसके बाद से हमने एक ऑक्सीडेशन किया था, यानी एक ऑक्साइड की लेयर को लगाया था। ठीक है, इस ऑक्साइड की लेयर को हमने इसलिए लगाया था ताकि जो हमारा वेफर है वो इंसुलेट हो सके इम्प्योरिटी से या किसी भी टाइप की कंटेमिनेशन से। तो हमने ये ऑक्साइड लेयर लगा तो दिया था और अब हमारे पास ये वेफर है। बट हमें क्या ड्रॉ करना होता है, हमें क्या ड्रॉ करना है, बीजेटी मॉसफेट। तो बीजेटी या मॉसफेट ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि जैसे वहाँ पर एमीटर एंड कलेक्टर, हमें डिफरेंट जंक्शंस बनाने होते हैं। या अगर हम मॉसफेट की बात करते हैं तो हमें उसमें आपका सोर्स एंड ड्रेन बनाना होता है। तो सोर्स एंड ड्रेन किस तरीके से बनते हैं, अगर सोर्स और ड्रेन की बात करते हैं तो सपोज ये आपका वेफर है और ये आपका एक ऑक्सीडेशन लेयर है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस कुछ ऑक्साइड लेयर को हटाना पड़ता है ताकि हम यहाँ पर सोर्स बना सकें और यहाँ पर हम ड्रेन बना सकें। सोर्स और ड्रेन बनाने का क्या फंडा है, जैसे सपोज ये आपका एन टाइप का सबस्ट्रेट है तो हमें पी टाइप का यहाँ पर डोपिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस चैनल के लिए, तो इस चैनल को भी कंडक्ट करने के लिए हमें जो बेसिकली क्या करना होगा, जो ये ऑक्साइड लेयर है इसको हटाना पड़ेगा, तभी हम इस डोपेंट को यहाँ पर आपका असेंबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर डिफ्यूजन को कर पाएंगे या एक तरीके से डोपेंट को ऐड कर पाएंगे। तो व्हेन अ सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज कवर्ड विद द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, द ऑक्साइड लेयर एक्ट एज अ बैरियर टू द डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटी। और डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड क्योंकि वेफर से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हमें मॉसफेट बनाना है तो सोर्स और ड्रेन तो चाहिए ही चाहिए। तो इन दैट केस कि हम कुछ जगहों को इचिंग करते हैं, द सेलेक्टेड रिमूवल ऑफ द ऑक्साइड इन द डिजायर्ड एरिया इज परफॉर्म विद द फोटोलिथोग्राफी। यानी सेलेक्टेड रिमूवल ऑफ ऑक्साइड, यानी कुछ जैसे ये आपका ऊपर का जो एक लेयर है ऑक्साइड का, इसमें कुछ सेलेक्टेड जगहों को हम रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिथोग्राफी। ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पीएन जंक्शन फॉर्म करना है। पीएन जंक्शन फॉर्म करने का मतलब है कि हमारे पास जो वेफर है, सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमें सोर्स और ड्रेन को बनाना है। अ पीएन जंक्शन कैन बी फॉर्म्ड इन अ सेलेक्टेड लोकेशन ऑन द सैंपल बाय रिमूविंग द ऑक्साइड इन द सेलेक्टेड रीजन एंड देन परफॉर्मिंग अ प्री डिपोजिशन एंड डिफ्यूजन स्टेप। तो यानी ऑक्साइड को हटाना इज कॉल्ड आपका लिथोग्राफी। अगर हम लिथोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर स्टेप आता है फोटोरेजिस्ट का। फोटोरेजिस्ट का क्या मतलब है, फोटोरेजिस्ट का मतलब है सपोज ये आपका वेफर है, वेफर के ऊपर ऑक्साइड है। जब भी मैं आपसे बात करूंगी वेफर की तो आप यहां पर कंसीडर करेंगे कि वेफर के ऊपर ऑक्साइड, ये कंसीडर करके चलेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि पहले हम इसकी उस वेफर के ऊपर एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल को यहां पर आपका ड्रॉप करते हैं। यानी एक लाइट सेंसिटिव लिक्विड को हमने ऑक्साइड के ऊपर इस तरीके से असेंबल कर दिया। इसको हम बोलते हैं फोटोरेजिस्ट। ठीक है, यानी इन द फोटोलिथोग्राफी अ ड्रॉप ऑफ लाइट सेंसिटिव लिक्विड इज अप्लाइड टू द सिलिकॉन वेफर इज नोन एज अ फोटोरेजिस्ट। कहानी अब यहां से शुरू होती है कि अब हम इसके ऊपर अगर हम यूवी लाइट को एक्सपोज करते हैं। हमने क्या किया, ऑक्साइड के ऊपर एक लेयर बनाई, ठीक है, फोटोरेजिस्ट की, यानी लाइट सेंसिटिव लिक्विड को हमने उसके ऊपर असेंबल किया और उसके बाद हम यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं। तो अगर कुछ जगह, यानी यहाँ की कुछ जगहों पर क्या होता है कि जो आपका ऑक्साइड लेयर है वो क्या होता है, ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और कुछ जगहों पर क्या होता है कि ऑक्साइड लेवल कम सॉल्युबल होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोरेजिस्ट। यानी अगर हम पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट की बात करते हैं तो यूवी लाइट से जब हम एक्सपोज करेंगे तो वो जो एरिया है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। फोटोरेजिस्ट आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये आपका सबस्ट्रेट था, ठीक है, सबस्ट्रेट में वेफर में हमने ऑक्साइड लेयर को इंक्लूड करके चल रहे हैं। उसके ऊपर हमने क्या किया, ये फोटोरेजिस्ट यानी एक लिक्विड लेयर यहां पर अप्लाई की। अब उसको अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, एक मास्क अप्लाई किया। मास्क अप्लाई करने का मतलब है कि कुछ जगहों पर आपका ये मास्क है कवर कर लेगा और कुछ जगहों पर ही आपकी ये यूवी लाइट है जो पड़ेगी। अभी आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि यहां पर यूवी लाइट पड़ रही है, यहां पर यूवी लाइट पड़ रही है। अगर ये पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट है तो जो इतने दूर का एरिया है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। अगर ये निगेटिव है तो जो इतने दूर का एरिया, ये फोटोरेजिस्ट अगर निगेटिव फोटोरेजिस्ट है तो उतनी दूर का एरिया क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, फोटो रेजिस्ट जो है ये आपका दो टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर जो आपका जहां पर मास्किंग नहीं हुई है, बाकी जगहों पे तो मास्किंग है, तो वहां पर तो यूवी लाइट पड़ ही नहीं रही है, जितनी जगहों पे पड़ रही है, इस जगह पे पड़ रही है, इस जगह पे पड़ रही है, तो अगर ये सॉल्युबल हो गया तो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट लाइक दिस, और नहीं हुआ तो नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। अगर हम फोटो रेजिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, टू सेट एंड ड्राई इचिंग प्रोसेस, यूनिफॉर्म फिर डिपोजिशन होनी चाहिए, यानी जो आपका ये डिपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद है आपका गुड एडिशन टू द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट से उसका एडिशन अच्छा होना चाहिए। अगर हम लिथोग्राफी की प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिकली 4 टाइप की लिथोग्राफी प्रोसेस आते हैं, ऑप्टिकल और फोटो लिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, एक्सरे लिथोग्राफी एंड आयन बीम लिथोग्राफी। तो चारों टाइप के मेथड को याद रखिएगा। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता दे रही हूँ, सेम वही मेथड होना है। डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकी हूँ कि सिलिकॉन वेफर है, वेफर के ऊपर ऑक्साइड है। अब पहले हम क्या करेंगे, इस ऑक्साइड को क्लीन करेंगे, यानी इसके ऊपर की जो सरफेस है उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम एक फोटो रेजिस्ट लिक्विड को यहां पर क्या करेंगे, आपको डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद हम प्री बेक करेंगे। प्री बेक का मतलब है ताकि ये जो लिक्विड है, जो फोटो रेजिस्ट लिक्विड है, वो क्या हो जाए, आपकी हार्ड हो जाए। ठीक है, हमारी हार्ड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक गैस फोटो मास्क को लगाएंगे। फोटो मास्क का मतलब क्या है, देखो ये जो एक है आपका एक मास्क हमने अप्लाई कर दिया फोटो रेजिस्ट के ऊपर, यानी इस मास्क का क्या मतलब है कि ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर आपका यूवी लाइट नहीं पड़ेगी, बाकी जगहों पर यूवी लाइट पड़ेगी। तो यानी ये जो यूवी लाइट है ये यहां पर आपकी नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो बाकी जगह है वो आपकी फोटो रेजिस्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी। यानी जब आप फोटो रेजिस्ट के ऊपर लाइट पड़ी तो यहां पर क्या सीन है कि अब ये जो फोटो रेजिस्ट है, ये जो लाइट्स है आपकी इस फोटो रेजिस्ट पे जब पड़ेंगी तो ये आपका एक्चुअली निगेटिव फोटो रेजिस्ट है। तो निगेटिव फोटो रेजिस्ट की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर नहीं पड़ा है वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जहां पर जो आपकी यूवी लाइट पड़ी और ये निगेटिव फोटो लाइट है तो इसलिए वो एरिया आपका हार्ड हो गया, और जहां पर नहीं पड़ी वो अपने आप सॉफ्ट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको ये डायग्राम मिल गया, आपने एक्सपोज्ड फोटो रेजिस्ट कर दिया। अब हम इसके बाद से इचिंग प्रोसेस के थ्रू ये जो आपका ऑक्साइड लेयर है इसको हम गायब कर देंगे। ऑक्साइड लेयर गायब करने से हमें क्या फायदा होगा कि हम इसमें अब वापस से डोपेंट को डाल सकते हैं, यानी डोपिंग वगैरह हम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होपफुली आपको समझ में आया होगा ऑप्टिकल फोटोग्राफी का। बिफोर द फोटो रेजिस्ट इज अप्लाइड टू द सबस्ट्रेट, द सर्फेस इज क्लीन टू रिमूव एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वेपर। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फोटो रेजिस्ट का ये डालेंगे। तो ये एक डायग्राम नहीं है, इसके पहले का डायग्राम क्या है, सिर्फ आपका वेफर है, वेफर के ऊपर ऑक्साइड लेयर है और कुछ नहीं, पहले हम इसमें क्लीनिंग कर रहे हैं। The wafer is then accelerated rapidly to a rotation velocity in the range 3000 to 7000 RPM for the same 30 to 10 सेकेंड। इसका ये मतलब है कि जो ये आपका वेफर है, जब हम इस पे फोटो रेजिस्ट डाल देंगे उसके बाद से जो आपका जो फोटो रेजिस्ट है वो पूरी तरीके से आपकी इस लेयर पर अच्छे तरीके से संबल हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ द फोटो रेजिस्ट लेयर विल बी अप्रोक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रोटेशनल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जो फोटो रेजिस्ट है, जो यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अदरवाइज अगर आप इसको अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत अच्छा 2 पेज का आपका आंसर तैयार होगा। बट अभी आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो ये फोटो रेजिस्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसके नीचे के वेफर को इस तरीके से रोटेट करते हैं 10 to 30 सेकेंड के लिए, ताकि ये फोटो रेजिस्ट अच्छे से आपका एडजस्ट हो जाए, और जो ये रोटेशनल वेलोसिटी है वो आपका जो भी आपका थिकनेस है फोटो रेजिस्ट की उसके स्क्वायर रूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम इसके बाद से प्री बेक करते हैं। प्री बेक इसलिए करते हैं ताकि जो आपका लिक्विड फोटो रेजिस्ट है वो सॉलिड हो जाए। तो 30 to 60 मिनट हम इसको प्री बेक करते हैं। पोस्ट बेक बाद का प्रोसेस है, जैसे अभी आपने ये कर लिया, उसके बाद से आप मास्क लगाएंगे, यूवी लाइट को एक्सपोज करेंगे, उसके बाद से फिर आप फोटो यहाँ पर जब आपका आ जाएगा उसके बाद से फिर आप पोस्ट बेक का प्रोसेस करते हैं। तो ये चीज़ें आगे की हैं। तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर एक्सपोज्ड जो आपकी फोटो रेजिस्ट है, यानी अभी आपने क्या किया कि सिलिकॉन का जो एक ऑक्साइड लेयर था उसको खत्म कर लिया। अब ये आप जो फोटो रेजिस्ट है इसको भी हटा देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि फोटो रेजिस्ट जो था उसको भी पोस्ट बेक के थ्रू आप इसको हटा देते हैं। आफ्टर ऑक्साइड इचिंग द फाइनल स्टेप इज टू रिमूव द रिमेनिंग रेजिस्ट फ्रॉम द वेपर विथ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि हमारा फोटो रेजिस्ट का काम ही क्या था कि हमें इतने दूर की ऑक्साइड लेयर को नहीं हटाना है, हमें सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के ऑक्साइड लेयर को हटाना है। नेक्स्ट मेथड की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक है, तो इसका भी सेम वही काम होता है, बट यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक में आपका हायर रेजोल्यूशन होता है ऑप्टिकल लिथोग्राफी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका स्मॉल वेवलेंथ यूज होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, तो डोंट फॉरगेट इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक ऑफर्स हाई रेजोल्यूशन देन ऑप्टिकल लिथोग्राफी बिकॉज ऑफ द स्मॉल वेवलेंथ ऑफ 10 to 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक इज नॉट लिमिटेड बाय डायफ्रैक्शन। जैसा अभी हमने आपसे ऑप्टिकल में बात की थी, तो ऑप्टिकल की कुछ लिमिटेशंस थी कि इसमें जो आपकी जो मेथड है, मैंने इसका प्रॉपर डायग्राम बनाकर नहीं एक्सप्लेन किया है, बट इस मेथड में जो आपको ड्रॉबैक मिलती थी कि डायफ्रैक्शन बहुत हो जाता था जो भी आपकी ऑप्टिकल बीम होती थी। तो वो चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक में नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम में क्या है कि आप जो फोटोलिथोग्राफी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डायफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ स्कैटरिंग का जो आपको ड्रॉबैक है वो देखने को मिल सकता है। बट बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इन द रेजिस्ट एंड बाय वेरियस एब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स यूजिंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन बीइंग राइटिंग अ वैल्यू ऑफ 0.15 to 0.25 माइक्रोमीटर हैज बीन अचीव्ड फॉर द गेट लेंथ। यानी जो आपकी थिकनेस है फोटो रेजिस्ट की आएगी वो 0.15 से 0.25 माइक्रोमीटर तक की आ सकती है। इसके लिए हमें कोई मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ऑप्टिकल में हमें क्या करना पड़ता है, मास्क की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर हमें मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल के कंपेरेटिवली ये आपका स्लो प्रोसेस है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट जो आपका है इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक में वो ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन शो करता है निगेटिव के कंपेरिजन में। इसके लिए भी हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें एक फोकस इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, जैसे वहाँ पर हम ऑप्टिकल लाइट्स को यूज़ कर रहे थे, यूवी लाइट्स थी, यूवी लाइट से हम एक्सपोज कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हम यूज करेंगे। इट डज नॉट नीड्स मास्क। रेजिस्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर ऑफ रेजिस्ट अकर थ्रू बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और अ क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन्स। तो यानी जो यहाँ पे रेजिस्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। अगर हम ऑप्टिकल की कंपेरेटिवली बात करें तो ये स्लो है एंड रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल लिथोग्राफी इज लिमिटेड बाय डायफ्रैक्शन, बट इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में डायफ्रैक्शन नहीं होता है। सेम वही चीज जो मैंने आपको पीछे बताई थी। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द एक्सरे लिथोग्राफी। एक्सरे लिथोग्राफी में बेसिकली जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में क्या किया था कि हमने आपका लैम्डा को रिड्यूस किया था, बेटर परफॉर्मेंस हुई थी। बट जो आपका ऑप्टिकल जो लिथोग्राफी था उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे अगर आप लैम्डा को कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, बट अगर एक्सरे लिथोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें हमारा ट्रांसमिशन इंक्रीज करता है, बट द ट्रांसमिशन इंक्रीजेज अगेन इन द एक्सरे रीजन। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसका प्रोसेस फास्ट होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन बीम को देखा था तो वो स्लो है, इसमें हाई रेजोल्यूशन होता है एंड ये आपका जो ऑर्गेनिक डिफेक्ट जो आते हैं मास्क में उसके से ये फ्री होता है। रिडक्शन इन डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग इफेक्ट। ऑल प्रोसेसिंग ऑफ वेफर इन दिस सिस्टम कैन बी डन आउटसाइड द वैक्यूम विच इज डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर अ बीम लिथोग्राफी। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑल प्रोसेसिंग ऑफ वेफर इन दिस सिस्टम कैन बी डन आउटसाइड द वैक्यूम। यानी जो वेफर की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो वैक्यूम के बाहर करते हैं, तो इससे आपका काफी ज्यादा एडवांटेजेस होता है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के थ्रू। इसके डिसएडवांटेजेस हैं शेडो प्रिंटिंग, लेटरल मैग्निफिकेशन एरर एंड ब्राइट एक्सरे, एंड ये मोर सेंसिटिव है, यानी बाकी टेम्परेचर वगैरह से या आउटर एटमॉस्फेयर से ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आयन बीम टेक्निक। आयन बीम टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के कंपेरेटिवली इसके 3 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज आयन बीम डू नॉट सफर फ्रॉम स्कैटरिंग एज इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन दे पेनिट्रेट अ रेजिस्ट। यानी आयन बीम में आपका स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन बीम में आपने देखा था। ऑप्टिकल में क्या था, डायफ्रैक्शन की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉन बीम में स्कैटरिंग की प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आयन बीम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कैटरिंग की भी डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलते हैं। सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय आयन बॉम्बमेंट हैव अ लो एनर्जी सो दैट स्कैटरिंग कॉज्ड बाय देम इज लिमिटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द आयन सेंसिटिविटी ऑफ रेजिस्ट एज अ फंक्शन ऑफ आयन एनर्जी एंड मास इज मेनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और इसका ड्रॉबैक होगा कि इसका चार्ज बहुत जो इसका साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है और यहाँ पर वेरिएशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो चारों टेक्निक का हमने आपको इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट बेसिकली दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ आयन इम्प्लांटेशन द डेप्थ ऑफ पेंटरेशन इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ आयन बीम। द डेप्थ ऑफ पेंटरेशन रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ आयन बीम विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सीलरेटेड फील्ड वोल्टेज। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने जस्ट पीछे की लाइन में ये चीज एक्सप्लेन की है। डोपिंग थ्रू आयन इम्प्लांटेशन इज मोर एक्यूरेट देन डोपिंग थ्रू डिफ्यूजन। बिल्कुल इसके जस्ट बाद मैं अभी आपसे डिफ्यूजन प्रोसेस
इसके बारे में भी बताऊंगी व्हाट इज डिफ्यूजन, बट हाँ दिस इज ट्रू दैट द डोपिंग थ्रू आयन इम्प्लांटेशन इज मोर एक्यूरेट। थर्ड इज आयन इम्प्लांटेशन रिक्वायर्स वेरी हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर देन डिफ्यूजन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आयन इम्प्लांटेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, बल्कि डिफ्यूजन के लिए आपको बिल्कुल हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, S1 एंड S2। इस क्वेश्चन को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, जो मैं अभी आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।